वतन की मोहब्बत में खुद को तपाए बैठे हैं, मरेंगे वतन के लिए, शर्त मौत से लगाए बैठे हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडीज़ ऑन 2.0 में। साथियों, इंडियन आर्मी अग्निवीर जीडी और ट्रेडमैन एग्जाम के लिए मॉडल टेस्ट नंबर 12 आपके सामने हाजिर हैं। ठीक है, तो मॉडल पेपर में हम पढ़ेंगे जीके और जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। पूरे हम इस बुक से 50 मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे और उसके बाद में कोई दूसरी बुक हम उठाएंगे, उसके बाद में उसके मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। तो इसीलिए आप आर्मी की तैयारी एक अच्छे अंक के साथ अपना सिलेक्शन लेना चाहते हो और हमारे से जुड़ना चाहते हैं, तो इस यूट्यूब चैनल को क्या करें, आज से सब्सक्राइब करें। साथियों, इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते हो तो आर्मी के लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिट आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलने वाला। हर एक तरह की आपको इन्फॉर्मेशन है, इससे मिलती रहेंगी। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि मैक मोहन रेखा भारत और किन के बीच में स्थित है। जो मैक मोहन रेखा है भारत और किन देश के बीच में स्थित है, ये आपको बताना है। तो देखिए, मैं सीधा आंसर की बात करूं तो भारत और चीन के बीच में, भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा। ऐसे प्रश्न ही इंडियन आर्मी में जीके के लेवल आता है। बिल्कुल साथियों, देख लेना आपको। ठीक है, तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में ये कब निर्धारित की गई थी? बताइए, कब निर्धारित की गई थी? तो 1914 में। 1914 में, ये भी आपको याद रखना है कि 1914 में हुआ था भारत और चीन के मध्य। ठीक है, और युद्ध की बात करें कि भारत और चीन के बीच में एक युद्ध हुआ था। ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए। तो युद्ध कब हुआ था? तो 1962 में हुआ था। इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है। अगला सवाल, अगला है कि ब्राबोरन स्टेडियम कहाँ पर है? ब्राबोरन स्टेडियम कहाँ पर है, बताइए इसका आंसर। तो साथियों, ब्राबोरन स्टेडियम है, ये मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में है। ठीक है, मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी कहते हैं। जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ उनको भी आपको साथ साथ में लिख लेने हैं। ठीक है, मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी कहते हैं। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहते हैं। सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई को कहते हैं। गेट वे ऑफ इंडिया, गेट वे ऑफ इंडिया मुंबई को कहते हैं। भारत का बॉलीवुड कहाँ होता है? मुंबई को। क्लियर है। अगला है कि निम्न में से काठमांडू किस देश की राजधानी है? काठमांडू है किस देश की राजधानी है, बताइए। तो काठमांडू है नेपाल की राजधानी। ठीक है, तो नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। नेपाल की मुद्रा क्या है? रुपया। नेपाल की मुद्रा रुपया। नेपाल की संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत। और नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय है। तो नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है? गाय है। ठीक है, गाय है। चलिए, अगला है कि सबसे ज्यादा राज्यसभा सीटों वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा राज्यसभा सीटों वाला राज्य कौन सा है? तो बिल्कुल साथियों, उत्तर प्रदेश बताने वाले सभी साथी करेक्ट। उत्तर प्रदेश में भारत की सर्वाधिक 31 राज्यसभा सीटें हैं। कितनी हैं? 31 राज्यसभा की सीटें हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात करें तो क्या हो जाएगा? लखनऊ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लखनऊ हो जाएगा। ठीक है, और जो गोमती नदी के तट पर स्थित है। लखनऊ को साथियों नवाबों की नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? नवाबों की नगरी कहते हैं। किसको कहते हैं? लखनऊ को कहते हैं नवाबों की नगरी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, अगला है कि सूरत है वो किस नदी के किनारे हैं, बताइए। सूरत है ना किस नदी के किनारे हैं? यमुना, ब्रह्मपुत्र, ताप्ती, मूसी। देखिए, सूरत है ना, सूरत क्या, सूरत यानी कि सूरज। सूरज क्या होता है? तपता ज्यादा है ना, तो सूरज तपता है, तो सूरत है ताप्ती नदी के किनारे ही। ठीक है, ठीक है। मूसी, मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर है? तो हैदराबाद है। रट लेना है, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे कौन सा है? तो गुहावाटी है। कौन सा है? गुहावाटी। ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। ठीक है, ठीक है। यमुना की बात करें तो यमुना के किनारे है दिल्ली। दिल्ली है वो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला सवाल। अगला है कि निम्न में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्रीय का संकल्प यानी कि पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। निम्न में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया था? तो 1940 में किया था। डी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मुस्लिम लीग का 1940 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में होता। कहाँ पर हुआ था? लाहौर में। इसकी अध्यक्षता की बात करें तो मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, अगला है कि मेटूर बांध किस नदी पर है? कावेरी, महानदी, कृष्णा या फिर इनमें से कोई नहीं?
मैटूर बांध बताइए, मैटूर बांध साथियों किस नदी पे अवस्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैटूर है वो कावेरी नदी पे है, ठीक है, कावेरी नदी पर है मैटूर बांध, भारत की कावेरी नदी पर है। 1934 में बनाया गया था, 1934 में बनाया गया था, ठीक है, ठीक है। और ये कहाँ पर है? तमिलनाडु का सबसे बड़ा बांध है, तमिलनाडु का सबसे बड़ा बांध कावेरी। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना, साथियों मैं फिर से बोल रहा हूँ, आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की बात करें तो साथियों बाबर ने की थी। क्या की थी? बाबर ने। अब पढ़ते हैं डिटेल। देखिए, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में, कब? 1526 में बाबर ने की थी। कौन से युद्ध में? पानीपत के प्रथम युद्ध में, ठीक है। बाबर की अगर आत्मकथा पूछ ले तो आपको करना है तुजुक ए बाबरी, जो तुर्की भाषा में स्वयं ने लिखी थी। और बाबर की मृत्यु अगर पूछ ले तो 1530 में। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखा गया? बताइए, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखा गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने, बिल्कुल साथियों, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। क्या है इनका राष्ट्रीय गान? बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान क्या है? तो ये है क्या था? हाँ, अमान, आमान, आमान सोनार, आमान सोनार बांग्ला, आमान सोनार बांग्ला, ठीक है। तो ये था ऑप्शन आपका डी हो जाएगा करेक्ट। और जन गण मन भारत का राष्ट्रीय गान है, जो बंगाली में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। यातायात संगीत में लाल बत्ती क्या दर्शाती है? तो लाल बत्ती दर्शाने का कारण है रुक जाइए, बिल्कुल रुक जाइए, थम जाइए, ये लाल बत्ती का होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? प्रथम भारतीय महिला कौन थी? कौन सा पुरस्कार? दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला की बात करें तो देविका रानी थी। कौन थी? देविका रानी, ऑप्शन से इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कब प्राप्त किया था? 1969 में, सॉरी 1969 में तो इनका जन्म हुआ था। किनका? दादा साहब फाल्के का जन्म हुआ था, ठीक है। इसीलिए इनकी जो याद में, इनकी जयंती में जो ये पुरस्कार हैं वो दिया जाता है, देविका रानी। अगला क्वेश्चन से कि गोवा पर सन 1961 में से पहले खाली जगह का शासन था। बताइए, गोवा में सन 1961 से पहले पुर्तगाल, फ्रांस, इंग्लैंड, स्पेन का शासन था। तो शासन था पुर्तगाल का। कहाँ पर? गोवा पर। गोवा पर 1961 की बात है, 61 से पहले पुर्तगाल का शासन था, बिल्कुल साथियों, ठीक है। गोवा पहले पुर्तगाल का एक उपनिवेश था। अगला क्वेश्चन ये है कि टाइगर वुड्स किस खेल से संबंध रखते हैं? गोल्फ से, फुटबॉल से, आइस हॉकी से, या फिर लॉन टेनिस से? टाइगर वुड्स किस खेल से संबंध रखते हैं? तो इनका संबंध है गोल्फ से, है किससे? हैं गोल्फ से, ऑप्शन से इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अगला है कि केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? केरल का शास्त्रीय नृत्य बताना है। तो केरल का शास्त्रीय नृत्य है कथकली। तो कथकली है केरल का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। बात करें कच्ची पूड़ी आदि है, जो पूड़ी है कच्ची पूड़ी आदि, यानी कि आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, जो इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला है कि चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, ग्रह है, सूर्य है, या फिर तारा है? सभी को बताना चाहिए कि चंद्रमा क्या है? चंद्रमा एक उपग्रह है। किसका है? पृथ्वी का है, ठीक है, पृथ्वी का है। और इसका जो आकार कैसा है? आकार ऐसे नहीं पूछता है, फिर भी आपको याद रखना है कि इसका आकार है क्रिकेट बॉल की तरह होता है। अगला क्वेश्चन ये है कि सामान्य विज्ञान, अब आपको साइंस के क्वेश्चन से आगे देखने को मिलेंगे। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है? तो ऐसे प्रश्न आ जाते हैं इनमें से, तो आप सभी को 4 ऑप्शन हैं वो सभी पढ़ने पड़ते हैं, तभी जाके उनका राइट आंसर निकलता है। वैसे तो आपको सभी आंसर पढ़ना ही है, लेकिन यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ कि कंप्यूटर है, बल्ब है, रेडियो या फिर टेलीविज़न है। तो कौन सा इसमें इलेक्ट्रॉनिक यंत्र इसमें से नहीं है? बताइए। तो भाई यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक यंत्र, यहाँ पे बल्ब कोई इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है, बाकी सभी तीनों इलेक्ट्रॉनिक यंत्र हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है? निम्नलिखित में आ गया तो आपको चारों पढ़ने पड़ेंगे। तो उबलते हुए पानी से, गर्म पानी से, भाप से,
पिघलती हुई बर्फ से निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है? तो इसमें से होती हैं वो भाप से होती हैं। याद कर लेना, रट लेना, ऐसे ही प्रश्न आर्मी में आते हैं। ठीक है, अधिक जलन पैदा होती है तो भाप से होती है। विटामिन ई की कमी से रोग होता है। विटामिन ई की कमी से रोग अंधापन, कैंसर, बांझपन या फिर रतौंधी होती है। बताइए इसका आंसर भैया। तो बांझपन, गंजे की समस्या होती है, विटामिन ई की कमी से होती हैं। विटामिन, अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो विटामिन ई की कमी से तो होती हैं, और इनका रासायनिक नाम होता है टेकोफेरॉल ई का। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने में जो समय लगता है वो कितना समय लगता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है तो एग्जैक्ट जो समय लगता है 8 मिनट 20 सेकेंड। कहीं पे आपको 8.5 मिनट भी दे रखा होगा, कहीं पर आपको 8 मिनट 20 सेकेंड, कहीं पर आपको 8 मिनट 22 सेकेंड। तो आपको एग्जैक्ट आपको 8 मिनट 20 सेकेंड आपको रखना, ऑप्शंस के अनुसार इसका आंसर देना है। अगला है कि NaCl का पीएच मान बताना है। बताइए, सोडियम क्लोराइड का पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है 7 होता है, 7। देखिए NaCl क्या होता है? एक उदासीन प्रक्रिया है। क्या, कैसी है ये? उदासीन है NaCl। ठीक है, उदासीन लवण है अतः इसकी जो जलीय विलयन का पीएच मान 7 होगा। इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। अगला है कि निम्न में से सदिश राशि कौन सी है? इसमें से सदिश राशि कौन सी है? बताइए। सदिश राशि, जिस भौतिक राशि में मात्रा या फिर परिणाम तथा दिशा दोनों निहित होने कहते हैं सदिश राशि। तो यहाँ पे घर्षण होगी, एक सदिश राशि है। ठीक है, सदिश राशि, ऑप्शन बी। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? टाइटन है वो किस ग्रह का उपग्रह है? बिल्कुल शनि बताने वाले सभी साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह की पूछें तो यही है, कौन सा? टाइटन है। निम्न में से समुद्र की गहराई ज्ञात करने वाला यंत्र कौन सा है? किसकी? समुद्र की गहराई, समुद्र की गहराई ज्ञात करने वाला यंत्र आपको पूछें तो आपको फेदोमीटर बताना है साथियों। फेदोमीटर समुद्र की गहराई नापने वाला एक यंत्र है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाहन प्रदूषण का एक भाग नहीं है? कौन सा वाहन है प्रदूषण का एक भाग? इसमें से नहीं है। बताइए इसका आंसर। तो हाइड्रोजन बताने वाले सभी साथी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन से, अब देखिए यहाँ पे निम्नलिखित है तो सब पढ़ने पड़ेंगे। तो यहाँ पे वाहन का प्रदूषण ऐसे पूछ लें कि कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये भी आपको याद रखने हैं जो प्रदूषण वाले होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन वो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कोविड-19 की जांच जांच का नाम है। कोविड-19 की जांच का नाम RT-PCR, PCR, एलिसा, इनमें से कोई नहीं। तो RT-PCR है। क्या है? RT-PCR, ऑप्शन से इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि ये मलेरिया एक जानलेवा बीमारी है तथा आमतौर पर संक्रमित होती है किनके माध्यम से फैलती है? मधुमक्खियों से, मक्खियों से, मच्छरों से, पक्षियों से। बताइए मलेरिया रोग बताइए किसकी कमी से? तो ये किसकी किसके कारण ये माध्यम से, किसके माध्यम से फैलता है? तो मच्छरों के माध्यम से। किसके? मच्छरों के माध्यम से फैलता है। ठीक है, और इसमें मलेरिया जो प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है संक्रमित। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? पोटेशियम की परमाणु संख्या तो 19 होती है। पोटेशियम की परमाणु संख्या। पोटेशियम का प्रतीक क्या होता है? पोटेशियम का प्रतीक होता है के, होता है क्या होता है? के होता है, और परमाणु संख्या होती है 19। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयचर है? इसमें से कौन सा एक उभयचर है? कछुआ, मेढक, चिपकली या फिर तिलचट्टा। तो यहाँ पे उभयचर हैं वो है मेढक है। कौन सा है? मेढक उभयचर है, क्योंकि जो जलीय और साथ ही स्थलीय निवास होते हैं उनको कहते हैं उभयचर। ठीक है, जो दोनों होते हैं, मतलब जो जलीय भी होते हैं और स्थलीय भी होते हैं, उनको कहते हैं, क्या कहते हैं? उभयचर कहते हैं। तो यहाँ पे मेढक हो जाएगा, यहाँ पे उभयचर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा बल हमेशा आकर्षण होता है? कौन सा बल है हमेशा आकर्षक होता है? तो कौन सा बल होता है? तो साथियों गुरुत्वाकर्षण बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो क्या होता है? हमेशा आकर्षक होता है। ठीक है, आज का और अंतिम सवाल है कि वसा में घुलने वाले विटामिन के कितने प्रकार उपलब्ध हैं? वसा में घुलने वाले बताइए साथियों। वसा में घुलने वाले विटामिन हैं तो विटामिन 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन? तो विटामिन ए होता है,
और विटामिन डी होता है और विटामिन ई होता है और विटामिन के होता है। ठीक है, ये क्या होते हैं? वसा में घुलनशील। अब आपको पूछ लें कि जो वसा में तो हो गए, अब जल में घुलनशील पूछ लें तो जल में होते हैं दो। जल में होते हैं दो, कौन कौन से होते हैं? विटामिन बी और विटामिन सी, ये होते हैं जल में घुलनशील। ठीक है, चलिए आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। कैसी लगी क्लास? लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।